अम्मा। अली, इसे इस घर से जाना होगा। दुश्मन मेरा है और सजा आप देंगी? इसे सजा मैं दूंगी। समरा, देख क्या रही हो? जाओ अपने कमरे में। मैं आपकी मोहब्बत में अपनी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगी। आपके ऑफिस में कोर्ट का समन पहुंच गया होगा। मैंने आपसे खुला लेने की दरखास्त दी थी। जुदाई की बातें याद करके क्यों खुद को दुखी करते? गुजरा हुआ वक्त अपने साथ हर गम को बहा कर लेके। उमर ताहिरा बेगम को लेने गया? खैरियत? आप अम्मी के आने का सुनकर परेशान हो गई हैं? नहीं बेटा, परेशान तो नहीं हुई, कम से कम मुझे बता तो देते। मुझे लगता है कि आपको अम्मी का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा। बेहतर ये है कि तुम समझने की कोशिश ना करो मैर। अगर तुम एनी को कभी कभार मुझसे मिलाने ले आओगे तो तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। मैं अलीना से मिलने जाना चाह रही थी। नहीं यानी अभी नहीं। तो शायद उमर ने बताया होगा कि। जी, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हारी अम्मी तुम्हारे आने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई हैं। तुम उन्हें यहीं ले आओ ना हमेशा के लिए। जी, मेरा मतलब है बेटा, ये उनका घर भी तो है तुम्हारे हवाले से। अब ये भी तो है उनका घर। पापा, ये तो आपकी फराख दिली है कि आप अपने घर में मेरी अम्मी को जगह दे रहे हैं। वैसे मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि अम्मी मेरे ससुराल में आकर रहें। रिश्तों में थोड़ा लिहाज मुरवत रहना चाहिए। बेटा, तुम्हारे बाद वो बेचारी बिल्कुल तन्हा रह गई है। जी, लेकिन उमर ने मुझसे वादा किया था कि वो अलग रहकर भी अम्मी का बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे अम्मी भी यहाँ नहीं आना चाहती, वो अलग ही रहना चाह रही हैं। बहुत बेताब हो रही है। भाई के सेहरे के फूल खिलते देखने की कोशिश कर रही थी? नहीं नहीं पप्पू। जानती हूँ, मैं भी इसी कर्ब से गुजरी थी। मेरे भाई ने भी कुछ इसी तरह की गलती करने की जिद की थी और मेरे ससुराल वालों ने मुझे कैद कर दिया था, और मैं भी इसी तरह तड़पती थी जैसा कि तुम। पप्पू, फिर तो आपको मेरी अजियत का अंदाजा होना चाहिए। फिर तो आपको एक बहन बनकर सोचना चाहिए। सोचती थी जब तक माँ नहीं बनी थी, अब सिर्फ माँ बनकर सोचती हूँ। और माँ बनकर तुम्हें भी हुक्म देती हूँ कि अपने ये आंसू उस वक्त के लिए संभाल कर रखो जब इस घर से तुम्हारे भाई की हसरतों का जनाजा निकलेगा। समझी? नहीं पप्पू। उमर, जी अब्बा। कहाँ से आ रहे? अब्बा, वो ताहिरा आंटी के घर गया था उन्हें लेने के लिए। फिर क्या जवाब मिला? वो आना ही नहीं चाहती। वजह पूछी? कोई जवाब नहीं था उनके पास। आइंदा तुम उन्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहोगे। लेकिन अब्बा क्यों? वो एनी की माँ है, अकेली है, और मैंने एनी से वादा किया था। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि तुम उन्हें आइंदा यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं करोगे? इस पाबंदी की वजह जान सकता हूँ? वजह? क्या इतनी वजह काफी नहीं है कि वो नहीं आना चाहती यहाँ? उमर, अम्मी मुझसे नाराज जरूर है, लेकिन वो ज्यादा दिन मुझसे रूठ नहीं सकते। मैं मना लूंगी उन्हें। अब्बा, मैं सोच रहा था कि वो हमारे साथ यहाँ पर आकर रहे,
अब आप देखिए ना, एनी की शादी के बाद उनका कोई भी नहीं है जो उनका ख्याल रखे। उमर, अम्मी यहाँ नहीं आएंगी और मैं नहीं चाहती कि उनकी खुददारी को ठेस पहुंचे। हाँ, वलीमे के रिसेप्शन में उनकी शिरकत बहुत ज़रूरी है। क्यों पापा? और पापा, मैं चाहती हूँ कि वलीमे के रिसेप्शन में अली, अलीना, समरा, फूफो सबको बुलाया जाए और मैं खुद जाऊंगी उन्हें मनाने के लिए। देखो एनी, प्लीज इतना तेज ना दौड़ो कि ठोकर लग जाए। सकीना भी से कहना थोड़ा सा खाना मुझे कमरे में देते। देखा, पापा भी नहीं चाहते कि अम्मी यहाँ आए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अब्बा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। चलो, भूख लग रही। कैसी माँ है आप? मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर दी आपने। ये देखे इस कागज को। उमर ने मुझे तलाक दे दी है। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गोली चलाएं बाबा, मार डालें इसको, गोली चलाएं। आँख भरा आसमां।